नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जिसको कई बार लॉर्जन-फिट्जेट कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। एग्जैक्टली लॉर्जन-फिट्जेट कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने देखा कि एक मिस्टीरियस फैक्टर होता है √1 - v²/c²। इस फैक्टर को एग्जैक्टली हमारे जो कमिंग लेक्चर में हमने लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इसको फाइंड आउट किया और इसी मिस्टीरियस फैक्टर का एग्जैक्टली हम यहाँ पर यूज करेंगे या फिर हम इसको यहाँ पर शो करेंगे कि एग्जैक्टली वो किस प्रकार इस हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली प्रूव करता है। तो देखो एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर देखो आपको ये एक रोड दिख रही होगी। एग्जैक्टली जो मैंने डिस्कस किया ये एग्जैक्टली एक रोड है। ये रोड जो है एग्जैक्टली v वेलोसिटी से x डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रही है, ठीक है, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हुआ? और एग्जैक्टली ये जो एस फ्रेम जो है वो भी एग्जैक्टली सेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये रोड और आपका जो ये फ्रेम है दोनों क्या हो रहा है, सेम स्पीड से वो एग्जैक्टली मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस दोनों फ्रेम दोनों अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं अगर, तो इस फ्रेम के अंदर जो भी व्यक्ति ऑब्जर्वर होगा उसे ये वाली रोड क्या लगेगी, स्टेशनरी लगेगी, क्योंकि जब भी कभी सेम स्पीड से हम जब चलते हैं तो वो चीज क्या लगती है, हमें स्टेशनरी लगती है। तो यानी कि अगर वो स्टेशनरी उसे अगर प्रतीत होता है अगर, तो एग्जैक्टली हम उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। यानी कि उसकी मान लिया कि इस लेंथ का एक जो कोना है वो x1 पॉइंट पर है, दूसरा कोना कहाँ है, x2 पॉइंट पर। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, x2 - x1। और एग्जैक्टली ये जो फ्रेम होगा यानी कि जहां पे रोड और जो फ्रेम दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं और ये यहाँ पर रोड क्या नजर आ रही है, स्टेशनरी नजर आ रही है, वो फ्रेम हमेशा प्रॉपर फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। और वो जो प्रॉपर फ्रेम कहलाएगा और ये जो लेंथ होगी इसकी, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगी, प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। देखो यहाँ में लिखा है कि प्रॉपर लेंथ जो है वो एग्जैक्टली होगी L0, यानी कि रोड की लेंथ S' फ्रेम में क्या होगी, L0 होगी। और वो कैसे मेजर करेंगे अपन, x2' - x1', क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये फ्रेम क्या है, S' फ्रेम है। तो क्या होगा, इसकी लेंथ कैसे होगी, x2' - x1', यानी कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे इस रोड की लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्टली, देखो कि इस लेंथ को जब मेजर किया गया तो साइमल्टेनियसली मेजर किया गया, ठीक है, यानी कि x2 and x1 इज मेजर्ड साइमल्टेनियसली एट टाइम t, किसी फिक्स टाइम पर वो एग्जैक्टली दोनों पॉइंट्स जो है वो मेजर किए गए। अब देखो एग्जैक्टली हम विचार करते हैं इस फ्रेम के बारे में, ठीक है, यानी कि ये जो रोड v वेलोसिटी मूव कर रहा है वो किसके रिलेटिव मूव कर रहा है, वो इस s फ्रेम के रिलेटिव मूव कर रहा है। ये वाला फ्रेम s' v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में किसके रिलेटिव कर रहा है, इस फ्रेम के रिलेटिव कर रहा है। यानी कि ये पूरा सिस्टम क्या हुआ, इस s फ्रेम के क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। अब देखो ये कि यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है वो इस चलने वाली रोड को क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि उसे वो रोड जो है वो इस प्रकार नजर आएगी, ठीक है, और उसकी भी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेगा वो एग्जैक्टली उसका पहला एंड और उसका सेकंड एंड। तो यानी कि यहाँ जो लेंथ L होगी वो क्या होगी, एपीरेंट लेंथ होगी, मतलब उसे वो लेंथ प्रतीत हो रही है। मान लीजिए ये जो फ्रेम यहाँ चल रहा है, ठीक है, और मैं एग्जैक्टली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये क्या होगी, एपीरेंट लेंथ होगी एक तरह की, ओरिजिनल लेंथ नहीं होगी। तो इस एपीरेंट लेंथ को हम कैसे निकालेंगे कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, ठीक है, लेंथ इज ऑब्जर्विंग, जिस टाइम पे इसने लेंथ को ऑब्जर्व किया उसी टाइम पे मैंने भी उस लेंथ को ऑब्जर्व कर लिया। और फ्रॉम फ्रेम S, किससे, S फ्रेम से किया, वो क्या होगी, L = x2 - x1, x2 - x1, ये एग्जैक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया। तो यहाँ पर L0 क्या है, प्रॉपर लेंथ है, और L क्या है आपकी, एपीरेंट या ऑब्जर्व्ड लेंथ है आपकी। अब देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वहां पर लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली ये लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके डिटेल के अंदर। लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी स्थिति के अंदर, ठीक है, वो होगा आपका x' = गामा और कोष्टक में x - vt, ये एग्जैक्टली हम पढ़ चुके हैं। और गामा का मतलब क्या, 1/√1 - v²/c²। तो एग्जैक्टली ये जो लॉ है ना एग्जैक्टली हम अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली हमारे इसके ऊपर। क्लियर है? तो देखो अगर x2 के लिए मैं ये लॉ क्या लिख सकता हूँ, x2' = क्या होगा, गामा कोष्टक आपका x2 माइनस आपका v और t, एग्जैक्ट इस पर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। x2 और x2 यहाँ हो जाएगा, ये x' मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और x1' के लिए किस प्रकार लिखूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, x1' = गामा और आपका x1 - v और t,
इस ट्रांसफॉर्मेशन से कंफ्यूज मत हो ना, एग्जैक्टली आप सिमिलरली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैंने x1 डैश और x के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे निकालना क्या है, मुझे प्रॉपर लेंथ निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, L0 निकलेगी, यानी कि L0 इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू आपका गामा, ठीक है, और ये आपका x2 माइनस वीटी और माइनस आपका गामा और आपका x1 माइनस v और t, ये एग्जैक्ट इस प्रकार होगा। और आपकी जो L2 आपकी जो है वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगी आपके यहाँ से, देखो गामा x2 और माइनस आपका है वो गामा v और t माइनस गामा x1 माइनस गामा प्लस v और t, ये एग्जैक्टली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से गामा कॉमन आ जाएगा और L0 एग्जैक्टली क्या आ जाएगी आपकी गामा x2 माइनस आपका x1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x2 माइनस x1 भी क्या है, डिस्टेंस है, वो एग्जैक्टली क्या है, वो हमारी ऑब्जर्व्ड है, एग्जैक्टली क्या है ऑब्जर्व है, हमने क्या किया ट्रांसफॉर्मेशन किया ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऑब्जर्वेशन वाली क्या है एग्जैक्ट L है, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगी L हो जाएगी। तो एग्जैक्टली हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी L0 इज इक्वल टू गामा और आपका L, ये एग्जैक्टली जो है वो हमारी न्यू इक्वेशन। नाउ अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर जो गामा है इसकी वैल्यू पुट करूंगा और देखो यहाँ L क्या है आपका ऑब्जर्व्ड लेंथ है, यानी कि एस फ्रेम द्वारा ऑब्जर्व्ड लेंथ कितनी की गई, तो उसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एग्जैक्टली आपकी, वो यहाँ से हो जाएगी L इज इक्वल टू आपका L0 अपॉन आपका गामा, ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। और वहां से मैं गामा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वो कितने की देखो आपका L0 और अपॉन आपका गामा, गामा की वैल्यू क्या एग्जैक्टली 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर है, 1 अपॉन एग्जैक्टली क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा रूट आपका 1 माइनस आपका v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जो है वो फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि L0 जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या हो रही है इस फैक्टर के साथ गुणा हो रही है और इसका जो रिजल्ट है वो क्या शो कर रहा है कि ऑब्जर्व्ड लेंथ जो है वो ऑलवेज क्या होती है छोटी होती है, किससे आपकी रियल लेंथ से, यानी कि ऑब्जर्व्ड लेंथ ऑलवेज स्मॉल देन है आपकी जो है प्रॉपर लेंथ से होती है। और एग्जैक्टली ये जो फैक्टर है वो एग्जैक्टली क्या था, मिस्टीरियस फैक्टर था हमारे इस हाइपोथेटिक के अंदर जो एग्जैक्टली यहाँ पर प्रूफ हुआ और ये शो करता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। एग्जैक्टली आप इसकी वैल्यूज पुट करके आप इसको फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं अगर आप, तो आपको फाइंड आउट होगा कि ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकली हमें मिलता है। अब जो एग्जैक्टली हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ। देखो मान लिया ये मेरे पास कोई भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके चारों भुजाएं बराबर है, वो एग्जैक्टली एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड नियर टू नियर सी है, लाइट की स्पीड के आसपास मूव कर रहा है वो, तो क्या होगा उसका ये वाला जो लेंथ है ना वो ऑब्जर्व जब कोई फ्रेम करेगा तो क्या होगा वो लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो यानी कि ये स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो जो ऑब्जर्वर द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हो, क्यों, क्योंकि इस लेंथ में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इस फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सिमिलरली अगर कोई भी एक स्फेरिकल जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है अगर कोई भी, ठीक है, वो अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा इसकी जो ये जो एक्सिस है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो किस प्रकार नजर आएगा वो इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगा। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका डेरिवेशन क्या होता है और उसका एग्जैक्टली फिजिकल मीनिंग क्या होता है। थैंक यू।